3 3 दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की फौज का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान की फौज ने यही दावा किया है कि उसने इसराइल में ज़बरदस्त हमले किए हैं और इसराइल में भी खास तौर से हाइफा में। किसने किया यह दावा और किन किन चीज़ों को लेकर दावा किया, ये आपको हम बता रहे हैं। आपको तो ये तो मालूम है कि इसराइल और अमेरिका ने सबसे पहले 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। उसके बाद ईरान लगातार हमले कर रहा है। अब जो ईरान की फौज का दावा है वो ये है कि ड्रोन ने अहम और हसास यानी संवेदनशील मकामात पर हमला किया है। हाइफा की स्ट्रैटेजिक बंदरगाह में, हाइफा एक बंदरगाह सिटी है, पोर्ट सिटी है और काफ़ी वहाँ से जो व्यापारिक जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तजारती जो सरगर्मियाँ बहुत रहती हैं और वो कहा जा सकता है कि एक तरह से कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है इसराइल का, उस पर चोट पहुँचाई है ईरान ने। ईरान की फ़ौज का कहना है कि उसने इसराइल के अहम हाइफा बंदरगाह में हसास जगहों को ड्रोन के ज़रिए से निशाना बनाया है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब तकरीबन 4 हफ्तों पहले अमेरिका और इसराइल की फौजी गठजोड़ ने यानी अलायंस ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के जंग शुरू कर दी थी। अब इसराइल इसका खामियाजा भुगत रहा है और ऐसा नहीं है कि ईरान में नुकसान नहीं हुआ है, ईरान में भी नुकसान हुआ है, ईरान में भी तबाही हुई है, लेकिन ईरान जिस जवाबमंदी के साथ डटा हुआ है और मुकाबला कर रहा है ये काफ़ी अहम है। पहले आपको बताते हैं कि ईरान ने किस की तबाही मचाई है इसराइल के हाइफा में अपने 44वें बयान में। जी हाँ, ये ध्यान रखने की बात है, ये 44वां बयान है जो IRGC की तरफ से आया है, या यूँ कह लें कि फ़ौज ने कहा है। तो अपने 44वें बयान में फ़ौज ने, ईरान की फ़ौज ने जुमेरात को कहा कि उसने बुध की रात भी और उसके बाद अगली सुबह भी हाइफा शहर में कई अहम और हसास ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। चूँकि देखिए, एक तो ये हमला किया गया, हमले के बाद उसकी कुछ उसका वहाँ पर रिपोर्ट ली गई, कुछ आंकलन हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट फाइल की जाती है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ये आपको जो हम बता रहे हैं एक बहुत ही तस्दीक शुदा ये खबर है जो आपके सामने है। फ़ौज के मुताबिक ये हवाई हमला अमेरिका और इसराइल के उस दावे के जवाब में किया गया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। बल्कि अगर आपको याद हो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने ईरान के नेवी को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी जो ज़ख़ीरा था उनका मिसाइलों का वो उसे तबाह कर दिया। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। और कब कह चुके हैं? ये आज से नहीं, आज से 10 दिनों पहले वो बात कह चुके हैं। उसके बावजूद देखिए, हर वो दिन, कोई ऐसी रात नहीं है जब इसराइल के लोग चैन से सो पाते होंगे। चूँकि अगर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर, तो ईरान को भी अपने जवाब में, अपने दिफा में, अपनी सुरक्षा में, आत्मरक्षा में जवाब हमला करना है। तो ईरान भी हमले कर रहा है। फौज की यह कार्रवाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है, ध्यान से आप रखिए। देखिए, इस ईरान को कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये नाम है ईरान का ऑफिशियल पूरा नाम। तो जो इस्लामिक क्रांति आई थी ईरान में, उस वक्त से ही उसको रिवॉल्यूशन से जोड़ करके उनकी एक फ़ौज बनाई गई थी जिसका नाम था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो IRGC शॉर्ट पे कहते हैं, उसकी तरफ से की गई 80 से ज़्यादा जवाबी हमलों में, बल्कि अभी तक तो जो खबरें आई उसके मुताबिक 83वां जो बराज है वो लॉन्च किया जा चुका है। तो इन हमलों में, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके इलाके में अमरीकी ठिकानों और इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में फ़ौजी मराकज़ को यानी मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया गया, ये काफ़ी अहम है। और आपको याद होगा ना कि अभी हाल ही में जो इजरायली आर्मी चीफ हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि फ़ौज की कमी, यानी फ़ौज में लड़ने की सलाहियत कम बाकी रह गई है और ज़बरदस्त कमी का सामना है इसराइल को फ़ौजियों का। तो अब आप सोचिए, ऐसे बयान अब सामने आने लगे हैं। जब बयान इस तरह से सामने आने लगे तो उसका मतलब ये होता है कि जितना दिख रहा है उसका अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी कमी या काफ़ी बड़ा नुकसान है, तब जाके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता देते हैं कि इलाके में अमरीकी ठिकानों, इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में फ़ौजी मराकज़ यानी मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया गया, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कहा गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यानी इसका 4th वर्जन है ये। तो इसका उसको जो उन्होंने नाम दिया है पर्शियन या उर्दू में वो कहते हैं वादे सादिक, ऑपरेशन वादे सादिक 4। तो फ़ौज के बयान में कहा गया है कि हालिया ड्रोन हमले में मशरक़ी भूमध्य सागर में, मशरक़ी यानी वेस्टर्न,
भूमध्य सागर में सियोनिस्ट निज़ाम के फ़ौजी जहाज़ों को, जो ज़ायनिस्ट निज़ाम है वहाँ पर, जिसको हम सेहूनी भी कहते हैं, तो ज़ायनिस्ट निज़ाम के फ़ौजी जहाज़ों की तामीर और देखभाल के जो सेंटर्स हैं, जो उसकी हैंगर्स हैं, उसके नेवी के लिए बेहद अहम थे। और हाइफा बंदरगाह में जंगी जहाज़ों के लिए बड़े पैमाने पर ईंधन स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, उसे भी निशाना बनाया गया है। ये ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पर निशाना बनाने का मतलब है कि जो इसराइल की अटैक करने की जो सलाहियत है उसमें खातिर कमी आ जाती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर फ्यूलिंग होना है वहाँ पर अटैकिंग, जहाँ पर जहाज़ों का की रखरखाव होती है, मरम्मत होती है, जहाँ पर उनका हैंगर कहा जाता है या जहाँ पर वो स्टेशन होते हैं, उनको तबाह करना। तो ये बहुत, जो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी पर हमला, इस तरह से हमला किया है ईरान ने। और अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ही ईरान के खिलाफ बिना उकसावे की जंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद से अमेरिका का दावा था कि बस 24 घंटे या एक हफ्ते, जो इसराइल ने भी ये दावा किया था। लेकिन अब देखिए कितना लगभग जो है ये अब 1 महीना होने वाला है और इस वक्त तक ईरान न सिर्फ ये कि डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है, बल्कि ऐसे हमले कर रहा है इसराइल पर। क्या इसराइल की कुछ तस्वीरें जो आपने देखी होंगी, ऐसा लगता है कि शायद ये गज़ा की तस्वीरें हैं। हालांकि गज़ा से इसकी मुनासबत कराना या इसका कंपैरिजन कराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गज़ा का जो हाल बना दिया इसराइल ने हमले करके, और इसलिए ऐसा कहना पड़ता है कि बिल्कुल उसी तरह के नज़ारा अब कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इसराइल में कर रहा है। तो वो बिना उकसावे की जंग शुरू की थी, जिसमें इस्लामी इनकलाब के रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई समेत कई सीनियर अहदेदार, फौजी कमांडर और सैकड़ों आम शहरी भी मारे गए। तो ये वो हालात हैं जिसके बाद ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ईरान सिर्फ ये भी कह रहा है, ईरान ने बारहा कहा है कि जो जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसराइल ने गस्ब कर रहा है, जिन इलाकों को किया हुआ है, या इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा जमा रखा है, चाहे जॉर्डन का इलाका हो, सऊदी, या फिर वो फ़लस्तीन का इलाका हो, या लेबनान का इलाका हो, उन तमाम हमलों पर, ख़ासतौर से वेस्ट बैंक के उन जगहों पर जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा जमा रखा है, ईरान ज़बरदस्त हमले कर रहा है। जो वहाँ पर सेटलर्स की आबादी है, उनको वहाँ पर रहना दूभर हो गया, वहाँ से खाली करके भाग रहे हैं। और आपको हम एक और वीडियो बना रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान वहाँ पहुँचा है। दरअसल इसराइल वहाँ की खबरों को बाहर आने नहीं दे रहा, उस हिसाब से जो उसकी हलाकतें हैं, जो उनकी ज़्यादा जो उनकी नाकामियाँ हैं, उनको वो जाहिर नहीं करने देना चाहता। तो ये जो है काफ़ी बड़ा दावा यहाँ पर ईरान ने किया है। और ये दावा ये है कि इसराइल का हाइफा पोर्ट सिटी, यानी एक बड़ा कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर या माली तौर पर बहुत ही मजबूत शहर इसराइल का, वो तबाह हो चुका है। Nein, Charlotte, aber Hamid.